जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चा पार्ट 10, जो कि क्या रेखाएं और कोण, इंग्लिश में कैसे इसे कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो बच्चा मेरा मन तो नहीं था इसका बच्चा पढ़ाने का। मेरा मन था तो पहले आपको जो रेखागणित अपना चल रहा है ना बेसिक से, पहले उसमें आपको ये सब चीज़ों के बारे में बता देता, आपको पढ़ाना नहीं पड़ता और अपने आप पूरा क्या कर लेते, हल कर लेते। लेकिन आपके एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे सीखा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। टेंशन मत करो, समझा तो मुझी को, चाहे उसमें पढ़ाऊँ चाहे इसमें पढ़ाऊँ, समझा तो मुझी को है ना। तो बस परेशान मत हो, बस परेशान मत हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो बहुत अच्छी इसकी डेमो क्लास को अपन अध्ययन करेंगे आज। तो डेमो क्लास अपन इसकी पूरा अध्ययन करेंगे, डेमो क्लास। ठीक है, आपको पार्टी के नाम से समझ में आ रहा होगा रेखाएं एवं कोण। तो अपन को इससे समझ आया कि रेखाओं का खेल है और कोण का खेल, और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बच्चा, सिर्फ रेखा और कोण से क्वेश्चन आएंगे। देखो, तो सबसे पहले पर बात कर लेते कोण की। क्या कर लेते बच्चा, कोण की। तो मैंने आपको डेमो क्लास पढ़ाई थी बच्चा। क्या पढ़ाई थी बच्चा, पहले जो आप बेसिक क्लास देख लें तो उसमें मैं बच्चा कोण आपको बताया था। कोण क्या होता है, दो दीवारों के बीच, यानी दो रेखाएं जहां पर मिलती हैं, दो रेखाएं जहां पर आपस में मिलती हैं, दो रेखाएं जहां पर आपस में मिलती है। देखो ऐसे जो दो रेखाएं इधर मिल रही तो ये कोण बन गया। क्या बन गया, कोण। ऐसे तुमने दीवार देखी, दीवार को ना देखा तो उधर कोण बनता है। ठीक है, या एक बिंदु से दो कोण निकल रही, दो उंगली दिख रही, तो इसके जो मध्य में बन रहा है इधर इधर, तो इधर बच्चा इधर कोण बन गया। ये क्या है, कोण का रूप ले लेता है। क्या लेता है बच्चा, कोण का रूप ले लेता है। तो ये अपनी कोण की डेफिनेशन होती है कि जहां पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वहां कोण बन जाता है। ठीक है, अब इसको नाम ए बी सी आप सब जानते हो। इसे मैं कैसे कोण बी ए सी लिख सकता हूं, या मैं कोण सी ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो अपना कोण होता है उसको अपन कहाँ दर्शाते हैं, बीच में दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाते बच्चा, बीच में दर्शाते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप कोण की बात कर लेते शीर्ष, तो जी इसका क्या कहलाता है, शीर्ष। कोण है तो ये इसकी क्या है, शीर्ष। यही कि इसका क्या होता, इसी को शीर्ष कहते हैं। जो अपना कोण बनता है वो अपना क्या कहलाता है बच्चा, शीर्ष है। ऐसे जैसे मैं हूँ, मेरे दोनों हाथ है, एक हाथ कहाँ से, इधर से सर से जी है, तो मेरा शीर्ष होगा। और ये दो मेरी क्या होती हैं, भुजाएं। ए और ए मेरी क्या होंगी, भुजाएं। तो वैसे ही मैं पहले आपको पढ़ा तो ए और ये दोनों इसकी क्या होंगी, भुजाएं। क्या होंगी बच्चा, भुजाएं। क्या होंगी बच्चा, भुजाएं। यानी कोण है तो कोण में एक शीर्ष होता है और दो क्या होती हैं बच्चा, भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, दो भुजाएं। आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है बच्चा, अब इसके अंदर एक और बात आती है, एक होता अभ्यंतर। क्या होता, अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब होता है कोण के अंदर का भाग। देखो गौर सुनना, अभ्यंतर, भैया थोड़ा अंदर आओ अभी। अभ्यंतर का मतलब है जो कोण बन रहा है अपना दो रेखाओं के बीच, देखो इसके और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, तो इसके जो मध्य का क्षेत्र है, क्या बच्चा, जो इसके मध्य का क्षेत्र है बच्चा, उसी को अपन कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अभ्यंतर। मतलब इसके मध्य का क्षेत्र है उसे अपन अभ्यंतर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ए बी सी कह सकते, ए बी और ए सी के मध्य का क्षेत्र, ए बी और ए सी के मध्य का क्षेत्र, ए बी और ए सी के, देखो ए बी ये भुजा, ए सी दूसरी भुजा, इसके मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है। क्या बच्चा, क्या कहलाता है, अभ्यंतर। जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, अभ्यंतर को इंटीरियर एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल बनता है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब बात कर लेता दूसरा कौन सा अपना कोण का बरही भाग। कौन सा, बरही भाग। कौन सा, बरही भाग। बरही भाग कौन सा होता बच्चा, बरही भाग मतलब होता, बरही इधर लिख देता हूँ बच्चा। बरही भाग का मतलब होता है कि जो ये तो अंदर का था, जो आंतरिक हो गया। अब जो इसके बाहर का है, जिसका जो बाहर का है बच्चा, इसको अपन क्या कहते हैं, बरही भाग कहते हैं। कौन सा, बरही भाग। कौन सा कहते हैं, बरही भाग कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। जो अंदर बनता है बच्चा अभ्यंतर, उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। जो बाहर बड़ा एक्सटीरियर एंगल, जो अंदर बने वो इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करेंगे बच्चा, अच्छे से क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। देखो इसका मतलब होता है, जैसे ये बना तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल, अंदर की बात हो रही। कहाँ की बात हो रही, अंदर की। अगर ऐसा चिन्ह बना तो इसका मतलब है एक्सटीरियर, मतलब बाहर की बात हो रही, बाह्य कोण की बात हो रही। किसकी बाहर बात हो रही बच्चा, बाह्य कोण की बात हो रही है। अगर ऐसा चिन्ह बनी है तो अपन को इसको ऐसे समझना है। अगर ऐसा चिन्ह है तो मतलब है कि कोण, जो त्रिभुज, जो कोण है, एंगल बन रहा है, उसके अंदर की भाग की बात कर रहा है। और अगर जो उल्टा ऐसे यू के आकार का बना है तो समझ लो ये बाहर की बात कर रहा है। ठीक है, समझदार हो आप लोग। इसमें यही सब दर्शा रहा है, बाहर भाग, अभ्यंतर और वी भाग क्षमता। ठीक है बच्चा,
और देखते हैं इसको बच्चा। चलो और आगे इसमें पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है बच्चा, जैसे कि ये कह रहा कोण का बाहरी भाग, तो समतल का वह भाग जो समतल का सही, इसमें क्या कह रहा है, समतल का वह भाग जो ना तो कोण BAC पर हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा भाग है समतल का, मतलब ये ABC अपना ये तो कोण हो गया, ABC क्या हो गया कोण, तो वो कह रहा कोण BAC पर ना हो, यानी ना इन रेखाओं पर ना हो। रेखाओं पर कहाँ होता है, अभ्यंतर तो कहाँ होता है, अंदर होता है। कोण BAC का बाह्य भाग यानी इन अंदर ना हो और इधर बाहर हो, तो अपन सीखे उसे बाहर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कोण BAC का अभ्यंतर, कोण BAC का अभ्यंतर क्या होता है, यूनियन कोण BAC का बाह्य भाग, BAC का बाहरी भाग, बाहरी भाग क्या होता है बच्चा, समतल होता है। क्या होता है बच्चा, समतल। क्या होता है बच्चा, समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चा। देखो कुछ नहीं, सिर्फ कोण के बारे में सीखा अपन ने कि दो रेखाओं के मध्य जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। फिर और अपन ने सीखा इसका एक शीर्ष होता है, दो इसकी क्या होती है, भुजाएं होती हैं। जो अंदर कोण बढ़ता है उसे अभ्यंतर इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसे एंटीरियर एंगल कहते हैं। जो बाहर बनता है उसे बाहरी भाग कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बस इसके अलावा अपन ने कुछ नहीं सीखा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो और अच्छे बारे में सीखेंगे। देखो बच्चों अब क्या करेंगे अपन, अब पढ़ेंगे सर्वांगसम कोण, जिसे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं बच्चा, और कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चा, टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोणों कितने प्रकार के होते हैं उनके अध्ययन करेंगे बच्चा। जो मैं पिछली कक्षा डेमो क्लास दी थी उसमें रेखाखंड शून्य से शिखर में आपको इसकी वीडियो डली, जिसमें मैंने एंगल बहुत अच्छे से सिखाए थे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको न्यून कोण। कौन सा बताया था, न्यून कोण। कौन सा बच्चा, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 अंश से कम हो। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो कोण कितने अंश से कम हो, 90 अंश से कम होता है उसे क्या कहते हैं बच्चा, अपन न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कोण 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। आपकी बुक में लिखा, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है इसे, ठीक है। फिर दूसरा आता है समकोण। दूसरा क्या आता है बच्चा, समकोण। समकोण, तो समकोण का मतलब होता है जिसका कोण कितने अंश का हो, 19 अंश का हो। कितने अंश का हो, 19 अंश का। उसे क्या कहते हैं बच्चा, समकोण कहते हैं, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर तीसरा आता है अधिक कोण। कौन सा आता है, अधिक कोण। कौन सा आता है बच्चा, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है जो कोण कितने अंश का हो, जो कोण कितना होता है, 90 अंश से अधिक होता है और 180 से कम होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 190 अंश से अधिक होता है और 180 से कम होता है उसे अपन अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अधिक कोण कहते हैं। अब इसके बाद आता सरल कोण। सरल कोण कौन सा बच्चा, सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल, मतलब जो कोण 180 अंश का होता है। जो कोण कितने अंश का होता है बच्चा, जो कोण 180 अंश का होता है उसे अपन सरल कोण कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब लास्ट पड़ता है अपना 5वें नंबर का होता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण। कौन सा, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा होता है बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितना, कौन सा होता है बच्चा, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। जो कोण 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसे अपन इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप मेरे साथ दोहराएं। देखो न्यून कोण का मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं एक्टिक एंगल, कि जो कोण 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण है, एक्टिक एंगल कहते हैं। दूसरा होता है बच्चा समकोण। समकोण मतलब होता है इंग्लिश में से राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जो कोण 90 अंश का होता है उसे अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तीसरा कोण होता है अधिक कोण, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑप्टस एंगल। क्या कहते हैं बच्चा, ऑप्टस एंगल कहते हैं। जो कोण 90 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से अधिक होता है और 180 से कम होता है उसे अपन कहते हैं ऑप्टस एंगल या अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। फिर चौथे नंबर का होता है सरल कोण या स्ट्रेट एंगल, मतलब जो कोण 180 अंश का होता है उसे सरल कोण या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब जो कोण 180 से अधिक और 360 से कम होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन और संपूरक कोण। तो आप जानते हो संपूरक कोण का मतलब होता है जो कोण 360 का होता है उसे संपूरक कहते हैं। एक संपूरक भी एंगल होता है संपूरक। संपूरक का मतलब होता है संपूरक। संपूरक का मतलब होता है जो कोण कहते हैं ना पूरा हो जाता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। जो कोण पूरा कहते हैं वो 360 का उसे संपूरक कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पूरक की। संपूरक कोण का मतलब वो जो नहीं होता बच्चा, संपूरक नहीं होता, इसमें क्या नहीं, संपूरक नहीं होता है, कंप्लीट एंगल नहीं होता, ठीक है, ठीक है। वो कंप्लीट एंगल होता है, वो अलग चीज़, 360 हो जाता है बच्चा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पूरक का। ये तो अपन समझ में आ गए हैं कि ये इतने प्रकार के कोण होते हैं, ठीक है, ये 4-5 प्रकार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पूरक की। पूरक, पूरक का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब होता है 90 अंश। कहने का मतलब दो कोणों का, एक दो
कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश होता है। दो कोणों का बच्चा कितने, दो कोणों का, कोई भी दो कोण ले लो और उनको जोड़ने पर 90 अंश आ जाए, समझ लो पूरक कोण है। कौन सा बच्चा, पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बच्चा, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि ये एक्स है जी वाई है, तो देखो जी 90 अंश इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश बन रहा कि नहीं बन रहा, तो इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चा, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसी को अपन क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अगर मान लो मुझे एक्स डिग्री दे रहा और वाई डिग्री दे रहा, क्या इन दोनों के मान बताओ, तो अपन एक को मानेंगे एक्स डिग्री और दूसरे कोण को क्या मानेंगे, 90 माइनस के एक्स डिग्री। क्या मानेंगे, तो एक कोण का मान लो, आपको मान पता है कि एक कोण का 10 मान है, दूसरे का निकालो तो 90 में से अपन 10 घटा देंगे तो अपने पास ऑटोमेटिक 80 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो ऐसे हल करते, इसको एक को मानते एक्स कोण और दूसरे को मानते 90 माइनस का एक्स डिग्री। ठीक है, जब अपन को पता ना हो, पता हो एक पता हो दूसरा तो अपन घटा के निकाल लेंगे। अगर दोनों पता ना दी हो, दोनों का योग दे रहा हो, तो अपन उसको ऐसे मान के क्या करेंगे बच्चा, हल करेंगे। तो ये तो होगी पूरक की क्वालिटी। अब बात कर लेते संपूरक किसकी, संपूरक कोण किसकी बच्चा, संपूरक कोण। कौन की बात कर लेते बच्चा, संपूरक कोण। किसकी बात कर लेते बच्चा, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण की बात करते हैं अपन। संपूरक कोण को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। इसका क्या है कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कोई भी दो कोण अपन जुड़े उनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा 120 और प्लस 60 को जोड़ दो, कितने होगा, 180 होगा। अगर 120 और 60 को अपन ने जो 120 बच्चा और 60 को अपन जोड़ते हैं तो कितना होगा बच्चा, 180 हो गया। तो ये समझ लो ये कौन सा बन गया अपना, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा बन गया बच्चा, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। जैसे कि अगर अब इसकी मान लो दो कोण अपन को कोण पता ही ना हो, ठीक है, तो एक मानेंगे अपन एक्स डिग्री और दूसरा कौन सा मानेंगे, 180 माइनस के एक्स डिग्री। तो ये दोनों एंगल अपन मानेंगे, इसमें 180 माइनस मानते हैं, इसमें एक्स और 90 माइनस एक्स मानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा पूरक और संपूरक। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो बच्चों, अब बात करेंगे अपन आसन्न कोण की। क्या बात करेंगे बच्चा, आसन्न कोण को बहुत अच्छे सीखे, जिसे एडजेक्टिव एंगल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो एक जो कोण है इसका एक उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है बच्चा, एक उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है ये बच्चा, उभयनिष्ठ होता है। जैसे कि ये तो अपना पी बिंदु मान लिया अपन ने इसको, ठीक है, दूसरे को अपन ने क्या मान लिया, इसको क्यू बिंदु मान लिया। ठीक है, जी किरणें निकल ली अपनी, ठीक है, और इसको क्या मान लिया बच्चा अपन ने, आर। क्या मान लिया बच्चा, आर। तो ये क्या कहलाया, दो कोण आसन्न कोण कहलाए। दो कोण होते वो क्या कहलाए, जिसमें देखो दो कोण बन रहा है जी, दो एंगल बन, तो इसे आसन्न कोण कहते हैं। इसी को जो दो कोण बनाती है उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चा, आसन्न कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उनके शीर्ष उभयनिष्ठ होने चाहिए। उनके देखो शीर्ष उभयनिष्ठ होने चाहिए। उनके शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ। शीर्ष क्या होने चाहिए बच्चा, उनके जो सिरे देखो उभयनिष्ठ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, शीर्ष उभयनिष्ठ। शीर्ष क्या होने चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए। हमने कहा ठीक है, पहली कंडीशन क्या, उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ। उनकी भुजाएं भी क्या रहेंगी बच्चा, उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ। उनकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ हो। हमें ठीक है, भुजाएं भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक कोण को दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा, तो ऐसा है। देखो उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि इधर ओ बिंदु है, ठीक है, क्या है ओ, तो अपन क्या लेंगे, पहला कोण अपना इधर से लेंगे तो क्या होगा, ओ पी, और क्या होगा जो अपना ओ क्यू। ठीक है, और अब इसको लेंगे तो क्या होगा, ओ क्यू, और इसका क्या होगा, ओ आर। तो ये जो भुजा है देखो इसके साथ भी कोण बनाई इसके, तो इसी देखो एक देखो इसके साथ भी आ रहा है जी, और एक देखो एक नीचे वाले कोण के साथ आ रहा है। और जो भुजा देखो, अब शीर्ष की बात कर लें तो एक शीर्ष एक वाला शीर्ष एक बार इसके साथ काम कर रहा है, एक बार किसके साथ काम कर रहा है, इसके साथ। अगर अपन इसको हटा देंगे तो एक ही कोण बचेगा, फिर वो उभयनिष्ठ नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बनेगा बच्चा, उभयनिष्ठ नहीं बन पाएगा, अपना काम भी नहीं कर पाएगा, शिल्पा को बुलाना पड़ेगा, डंडे से मारना पड़ेगा, फिर बहुत कंडीशन होंगी। ठीक है, तो एक जे है तो इसको ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू मिलकर एक एंगल बना रहे हैं ऊपर का, और ओ क्यू और ओ आर मिलकर दूसरा एंगल बना रहे हैं, ये उभयनिष्ठ है। इसका उभयनिष्ठ बिंदु, इसकी उभयनिष्ठ भुजा क्या होगी, ओ क्या होगी, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक तरह का कॉमन बच्चा। ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ भुजा क्या कहलाएगी अपनी क्यू, और उभयनिष्ठ कोण क्या कहलाएगा अपना ओ क्यू। क्या कहलाएगा, ओ क्यू बच्चा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते रेखिक एवं। देखो रेखिक एवं बहुत सरल होता है बच्चा, कि रेखिक एवं मतलब कुछ नहीं होता, जिसमें क्या है 180 की लाइन जा रही है। ठीक है, 180 का कोण बन रहा हो, सीधी रेखा हो, क्या सीधी रेखा पर कोई भी एक एंगल बन रहा हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रेखिक एवं। क्या कहते हैं बच्चा, रेखिक एवं। रेखिक मतलब सीधी रेखा पर एक एवं मतलब जोड़ा बन गया, उसे क्या कहते हैं, रेखिक एवं कहते हैं। कि दो आसन्न कोणों, दो आसन्न जिनकी भिन्न भिन्न भुजाएं विपरीत कोणों का रेखिक एवं बनाती है। क्या विपरीत कोणों का क्या बनाती है, रेखिक। दो कोणों का योग कितना है, जो 180 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या 90 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। ठीक है, तो जो कौन सा हो गया था बच्चा, 90 से अधिक आ रहा, तो ये आसन्न कोण में हो गया था। ठीक है, अब आसन्न ये क्या है बच्चा, रेखिक मतलब क्या है, दो आसन्न भुजाएं क्या करती हैं, 180 का कोण बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चा, 180 का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है बच्चा,
रेखिक युग्म। अब रेखिक युग्म की जो अभिकृति होती है, रेखिक युग्म क्या बताना चाहती है बच्चा आपको कि यदि एक किरण का सिरा, यदि एक किरण का सिरा, मान लो सिरा है कोई किरण का, ठीक है, फिर अगर किसी रेखा पर स्थित हो, देखो इसका सिरा ये किसी पर स्थित है कि नहीं, तो आपको हाँ भैया बिल्कुल स्थित है, स्थित हो, एक सिरा तो स्थित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का ये कितना होता है 180। हमने पहले बताया था कि इस प्रकार बन रहा है तो कोण देखो जो सीधी लाइन कितनी है 180 का बन रहा है कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल भैया 180 का बन रहा है, हमें पूरा पूरा समझ में आ रहा है। यानी कि यही तो समझना है तुमको, यही तो तुमको क्या करना है, समझना है कि दो कोण जो सन कोण आपस में मिलते हैं वो 180 अंश का क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है बच्चा, अब बात कर लेते शीर्ष विमुख कोण। लास्ट अपना कौन रह गया डेमो क्लास में, शीर्ष विमुख। क्या है, शीर्ष विमुख, विमुख विमुख है, विमुख, शीर्ष विमुख कोण, शीर्ष विमुख कोण, जैसे इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो रेखाएं आपस में ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं। देखो दो रेखाएं मैं निकाली और क्या कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो बच्चे कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। जैसे L1 इसको मान लिया मैंने, इसको L2 मान लिया, इसको L3 मान लिया, इसको L4 मान, तो इसमें क्या आएगा, L1 बराबर क्या होगा L3 और L2 बराबर क्या होगा L4। इसमें क्या रहेगा, जी कंडीशन दो ऐसी है बच्चा कि जो कोण इसके मान लो इसका मान 30 अंश है तो इसका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा। अगर इसका मान लिया कि इसका 45 अंश दिया तो इसको अपने आप क्या आ जाएगा, 45 अंश आएगा। आप आशा कर रहा हूँ मैं आप समझने का क्या कर रहे हो बच्चा, प्रयास कर रहे हो। मैं समझाने के तौर पर लिखा है 30, होगा नहीं 30 से ज़्यादा इसका मानो बच्चा। कहने का मतलब ये है कि जो एक कोण है कि जो भी कोण इसका होगा वो इसके क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं ये दोनों बराबर रहेंगे। और ये अब आप गौर करो बच्चा, ये देखो सीधी रेखा जा रही है, सीधी देखो रेखा जा रही है, ठीक है, एक कोण जे मिल रहा और एक कोण जे मिल रहा, तो देखो जो सीधी रेखा पर 180 का कोण नहीं बन रहा। आपने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। तो कहने का मतलब L1 और L2 को अपन जोड़ देते तो वो कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर हो जाता। कि L1 और L2 को अपन जोड़ते हैं तो कितने के बराबर होता है बच्चा, 180। देखो इधर भी एक देखो रेखा बन रही पूरी, तो L3 और L4 को जोड़ दे तो वो भी कितने के बराबर होता है, 180 अंश का। जी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप इनको अच्छे समझ गए तो ये समझ लो आंसर तो अभी चरणों में गिरेंगे, चरणों में। भाई साहब चरण कहाँ है तुम्हारे, हम आ चुके हैं, ये कहेंगे क्वेश्चन अभी आपसे। ठीक है, तो शीर्ष विमुख कोण होते बच्चा, देखो ये लाइन को बहुत अच्छे गौर से देखो, तो सीधी लाइन जाए तो L1 और L2 को जोड़ेंगे तो 180 अंश बनेगा। देखो इधर L3 L4 हो जाए तो इधर भी देखो सीधी लाइन है तो 100। फिर देखो इधर देखो ये सीधी लाइन है तो L2 और L3, अगर तुम L2 और L3 को जोड़ोगे तो भी कितना होगा, 180 अंश होगा। और L3 L4 फिर L4, अगर L4 प्लस L1 को भी जोड़ोगे तो भी कितना होगा, 180 अंश। क्योंकि देखो इधर की देखो इधर भी देखो 180 का बनाए, देखो इधर भी 180 के चारों लंग क्या बना दीजिए, दो मिल रहे हैं आपस में तो 180 अंश का कोण बनाए। शीर्ष विमुख मतलब आपस आमने सामने कोण क्या होते बच्चा, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से बच्चा समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई को आप कमेंट करें, बताएं, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, तो आप सबसे आज डेमो क्लास मैंने समाप्त कर दी। अब इसके क्वेश्चनों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।